गुड मॉर्निंग क्लास, आगे स्टार्ट करते हैं। अब दो एग्जांपल आप कवर कर चुके हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एग्जांपल नंबर सेकंड। अब थर्ड एग्जांपल कवर करने से पहले एक थ्योरी आती है भाई, ठीक है। थ्योरी इन द सेंस की आपको टेबल बनानी सीखनी है जिसका नाम है कंपोजिट टेबल। क्या नाम है? आपकी बुक के अंदर 1.2 पेज है, उसके ऊपर दे रखी है, देखो एक बार। कंपोजिशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नहीं, कंपोजिशन टेबल। क्या है? कंपोजिशन टेबल। अब इस टेबल की कुछ खास बातें होती हैं, ठीक है। अब ये टेबल सिखाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। बुक के अंदर आपका है एग्जांपल नंबर 13, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर क्या है? 13 है। यहां पर कोई भी एस सेट दे रखा है, ठीक है। एस क्या दे रखा है? जिसके एलिमेंट कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 4 तक है क्या? 4। अब बात आती है कि इसकी आप लोग कंपोजिट टेबल कैसे बनाओगे। अब कंपोजिट टेबल बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऑपरेशन दिया गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसके अंदर ऑपरेशन क्या दे रखा है? एडिशन मोडुलो दे रखा है। यही है क्या? एडिशन मोडुलो। अब आपको एडिशन मोडुलो के बारे में नहीं पता तो मैं सिंपली बता देता हूं। यहां पर कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन। कुछ ना कुछ क्या होगा? ऑपरेशन होगा। इन एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं? लिखने का तरीका देखो, इस तरह से लाइन लगाई जाती है। यहां पर जो अपने पास ऑपरेशन होता है वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन दिया होगा वो अपने को क्या करना होगा? यहां पर लिखना होगा। समझ गए? उसके बाद जो ये एलिमेंट्स हैं ये यहां पर लिख देते हैं। लिख दिए। इन एलिमेंट्स को इस साइड भी उतार देते हैं। रो और कॉलम के लोग इनको क्या कर लेंगे? एज इट इज उतार लेंगे। कोई दिक्कत? अब करते क्या है? 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब यहां पर ऑपरेशन क्या है? फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं, यहां पर ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेट कर लिया। 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 0 की 1 के साथ, तो ये क्या आने वाला है? 0। 1 की 0 के साथ करोगे, 1 की 1 के साथ करोगे। इसी तरह से ये टेबल बनती है, ठीक है। कंपोजिशन टेबल बनती है। अब वो ओमेगा वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो वहां पर क्या दे रखा है? 1.2 पेज नंबर पे देखो क्या है? 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं सेट के। क्या क्या दे रखे हैं? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा और इनका नाम होता है क्या? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं इनको? क्यूब रूट ऑफ, इसका नाम होता है। बुक के अंदर बोल दे क्यूब रूट ऑफ। आप अलजेब्रा की बुक पढ़ी होगी ना, चैप्टर नंबर 7 था, वहां पर ये वर्ड यूज किया गया था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और टीचर ने बताया होगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों एलिमेंट होते हैं ना, दैट इज नोन एज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कोई दिक्कत? ये 3 एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, राइट। कोई दिक्कत? अब इसकी क्या बनानी है? कंपोजिशन टेबल बनानी है। अब कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए वही, सबसे पहले तो ऑपरेशन पता होना चाहिए। ऑपरेशन क्या दे रखा है? मल्टीप्लिकेशन। बोल रखा है कि जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज मल्टीप्लिकेशन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। यहां पर क्या लिखेंगे? ऑपरेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑपरेशन। यहां पर लिखा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 मेगा ओमेगा स्क्वायर। मल्टीप्लाई करनी आती है 1 की 1 के साथ, 1 की ओमेगा के साथ, 1 की ओमेगा स्क्वायर के साथ, ओमेगा की 1 के साथ, 1 की ओमेगा के साथ, सॉरी ओमेगा की ओमेगा के साथ करोगे, ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर के साथ करोगे, ओमेगा स्क्वायर की 1 के साथ, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा के साथ, और ये क्या हो जाएगा? अब देखो सिंपल सी प्रॉपर्टीज होती है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है?
होती है कुछ वैल्यू? ये गलती करते हो आप लोग, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर से स्टार्ट नहीं होता है, जो लास्ट टर्म होती है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, वहां से वैल्यू चेक करनी होती है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना, ये मिस्टेक है जो आप लोग करने वाले। ओमेगा क्यूब याद रखने का तरीका है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, लास्ट टर्म ये, लास्ट टर्म के बाद कुछ नहीं है ना, तो उसके बाद की वैल्यू स्टार्ट होगी, यानी कि ओमेगा क्यूब क्या होता है, और ओमेगा की पावर 4 है, तो दैट इज, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, बच गया क्या, दैट इज इक्वल टू, और इसको है ना कुछ इस तरह से बनाना सकता है, ठीक है, और रैंडम इस तरह से बनाना होता है, ध्यान रखना, प्रैक्टिस करो तब ऐसे करना, ठीक है। ओमेगा अब देखो यहां पर क्या है, ओमेगा क्या वैल्यू होती है, लिख दूं, ये क्या है, वैल्यू क्या होती है, ये क्या है, वैल्यू क्या होती है, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब एक चीज देखो, इसकी बहुत खास बातें होती हैं, नोटिस करो तो, क्या क्या, जो अपने पास सेट के अंदर एलिमेंट है ना, कंपोजिशन टेबल में वही चीजें मिलती है अपने को। इसके अंदर बताओ कोई ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट से बाहर है, चेक करके देखो। पहली इंपॉर्टेंस इसकी पता लगी कि अपने को कंपोजिशन टेबल बनानी है, तो इट मींस दैट अपने को जो एलिमेंट मिल रहे हैं, दैट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू गिवन सेट, देन ऑल एलिमेंट्स लिख सकते हो, देन ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू गिवन सेट। पहली बात पता लगी। दूसरी बात, कभी भी जो एलिमेंट्स है ना, जैसे ये 1 आ गया, ये कहीं लिखी नहीं हुई है, ध्यान से सुनना, ये 1 आ गया, ये कभी भी ऐसे रिपीट नहीं होगा। भाई पजल सॉल्व करते थे, उसमें यही होता था ना, एक बारी 1 से 9 तक काउंटिंग आती थी, एक बारी 1 लिख दी, वो पूरी लाइन में क्या नहीं हो सकती, रिपीट नहीं हो सकती, ना नीचे की तरफ क्या हो सकती, समझ गए? कोई भी एलिमेंट दोबारा क्या नहीं होगा, रिपीट होगा। ये क्यों बता रहा हूं, आगे यूज है इसका, ठीक है। आगे क्या है, पहली प्रॉपर्टी का पता लग गया, क्या थी पहली प्रॉपर्टी, जो सारे एलिमेंट्स है वो कहां से होंगे, सेट से होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, समझ में नहीं आया? नहीं, देखो पता है क्या है, अब देखो ये क्या है, मेरे पास रो है, ये मेरे पास क्या है, रो में भी 1 है, कॉलम में भी 1 है, बट मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैंने सर्कल किया है, मतलब बॉक्स बना दिया, इसके बाद 1 रिपीट नहीं होगा, और नीचे इसके बाद 1 रिपीट नहीं होगा। कॉलम में देखो, रो में भी 1 है और कॉलम में ये R1 हो गया, रो होगी, ये कॉलम C1 हो गया, कॉलम में भी 1 है, रो में भी 1 है। तो मैंने क्या बोला है, जो ये बॉक्स बना दिया ना, इसके बाद रिपीट नहीं होगा, इसके बाद नीचे रिपीट नहीं होगा, और ये एक के लिए नहीं है, सभी के लिए। देखो यहाँ पर क्या है, ओमेगा है, ओमेगा नहीं आएगा बिल्कुल से, नीचे क्या है, ये ओमेगा आ गया, ये नीचे नहीं आ गया, ना ये ऊपर आ सकता, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एक से पूछना, उनके आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे किसी नंबर मान लीजिए तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ये मेरे पास क्या है, 1 है ना, ध्यान से समझना, ये बहुत अंदर की बात है। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, देखो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करी, क्या मिल रहा है, सेम एलिमेंट मिल रहा है ना, तो इट मींस दैट 1 इज, ओमेगा की 1 के साथ मल्टीप्लाई करी, क्या मिल रहा है, ओमेगा स्क्वायर की 1 के साथ मल्टीप्लाई करी, क्या मिल रहा है, तो इट मींस दैट 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ क्यूब रूट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने पहले भी बोला था, क्या करता है, यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक, पूरे सेट के लिए यूनिक होता है। अब एक काम करो, 1 के अलावा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट इसका हो नहीं सकता। ये देखो ओमेगा है, यहाँ पर क्या है, 1 ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करी, क्या मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, वहां बैठ जाए पीछे, इतना बैठ जाए पीछे।
ये देख 1 की ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करी, ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, तो और कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 1, तो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ क्यूब रूट ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए। पता लग गया कंपोजिशन टेबल से आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और इनवर्स क्या होता है, हर एलिमेंट का अपना अपना होता है। इनवर्स क्या होता है, ये थ्योरम भी आएगी आगे, ठीक है। अब इसको उतारना है, एग्जांपल करते हैं, ये तो चीजें याद रहेगी, लिखनी है 2 मिनट है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, लिख सकते हो। कंपोजिशन टेबल की खासियत, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 मिनट है आप लोगों के पास, जैसे लिखना है लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग याद रहे, ठीक है, रिवीजन के टाइम पे याद रह जाए। पहली तो यही थी कि जो एलिमेंट्स आएंगे कंपोजिशन टेबल में बाइनरी ऑपरेशन के बाद, वो सेट के ही एलिमेंट होंगे सारे के सारे। दूसरी, एक एलिमेंट आ गया रो और कॉलम में, वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा। तीसरी, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल। आइडेंटिटी एलिमेंट कैन बी फाइंड आउट। मेरे से पूछो, बोलो बोलो क्या पूछना, कुछ पूछना है? फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या थी? सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? रो और कॉलम में, और आगे याद लिखो, कोई भी एलिमेंट रो और कॉलम में क्या नहीं होगा, रिपीट नहीं। अब एग्जांपल नंबर 3 देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला गया है कि मेरे पास प्रूफ करना है, प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी forms an abelian group, forms a abelian group with respect to multiplication। ये क्या करना है? प्रूफ करना है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, सबसे पहले लिखने का तरीका पता लग गया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई करानी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। बोलो यार, कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपने पास, सबसे पहले तो कंपोजिशन टेबल बना लो, इसकी टेबल बनानी होगी। अब टेबल तुम लोग बनवा सकते हो। क्या है? विद रिस्पेक्ट टू, अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, क्यूब रूट ऑफ, अब ये पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं, 1 ओमेगा, इसको बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। दूसरा नाम इसका क्या है? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे दे, या क्या दे दे? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहां पर क्या है? 1 ओमेगा, ये क्या होगा? 1 होगा। ये क्या होगा? बोलो यार, क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? ओमेगा क्यूब, 1 लिख दिया। ये क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होगा? ओमेगा क्यूब। ये क्या होगा? ओमेगा। ये मेंशन कर देना, एज वी नो दैट, कि मेरे पास ओमेगा क्यूब क्या होता है और ओमेगा 4 क्या होता है, बता के आना होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर मैं देखो कोई भी 2 एलिमेंट लेता हूं, जैसे मैंने 1 और 1 लिया, मेरे को क्या मिल रहा है? 1 ही मिल रहा है। मैंने 1 और ओमेगा लिया, क्या मिल रहा है?
मैंने ओमेगा और ओमेगा लिया, क्या मिल रहा है? ओमेगा स्क्वायर, जो कि कहां से बिलोंग करता है? अपने पास जो सेट है उससे बिलोंग कर रहा है। कोई भी सेट है, मान लो जी है, 1 ओमेगा, कोई भी दो एलिमेंट ले, उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? सी मिलेगा। और सी कहां से बिलोंग करेगा? इट मीन्स दैट ए स्टार बी इज, ये यहां पर स्टार की जगह मल्टीप्लीकेशन ही लगा लेते हैं, क्योंकि क्या दे रखा है? मल्टीप्लीकेशन दे रखा है। तो ए स्टार ए क्रॉस बी इज क्लोज, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव के केस में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ये याद कर लो, अच्छी बात है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करते हैं उसको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, तभी तो मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्या करते हैं? ऐसे लिख भी सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसको नीचे मेंशन कर देना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस क्रॉस, और ये जो ए बी सी है कहां से बिलोंग कर रहे हैं? जी से। ए बी सी बिलोंग्स टू थर्ड। थर्ड क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड क्या है भाई? एग्जिस्टेंस ऑफ। अब ये क्या होता है कि भाई मैं क्या करूं, कोई भी एक नंबर ले लूं, ठीक है, और उस नंबर की क्या करें? किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि सेम नंबर मिल जाए? तो यहां पर वो नंबर क्या है? 1 है। तो 1 क्या हो गया मेरे पास? आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। और जो ये 1 है बिलोंग कर रहा है कहां से? जी से। इट मींस दैट 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये दूरी लाइन है, पूरी लाइन क्या लिखोगे? 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का नाम लिखोगे, जी, फिर मल्टीप्लाई साइन लिखोगे, ठीक है, ऐसे लिखो। समझ में आ गया? फोर्थ नंबर क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ। करेगा इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स? बताना नहीं होगा। ओमेगा है, जैसे ओमेगा है, ओमेगा की किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 1 मिल जाए? किसके साथ? ओमेगा। ये ओमेगा स्क्वायर बोल रही है, तो ओमेगा क्यूब नहीं हो जाएगा, है ना? ओमेगा क्यूब कहां गया है? तो कर गई सेटिस्फाई। ओमेगा अपने पास है, ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। ओमेगा स्क्वायर की किसके साथ मल्टीप्लाई करें? ओमेगा, तो क्या मिल जाएगा? इट मींस दैट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एंड 1 आर इनवर्स एलिमेंट। इट मींस दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इज वैलिड। ठीक है, क्या करते हैं? सेटिस्फाई कर दो या वैलिड कर दो। समझ में आ गया? उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्रॉपर्टी है वो कॉम्यूटेटिव को भी क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। याद रखना, एसोसिएटिविटी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? उतारना तो आई थिंक नहीं होगा इसको, या उतारना है? उतारना है इसको। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। उतारना हो तो वीडियो पॉज कर लेना भाई, जो वीडियो देख रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या बोल रही है भाई? M3 denotes the set of all 3 cross 3। बुक के अंदर देखो, मैं लिख नहीं रहा स्टेटमेंट। If M3 denotes the set of all 3 cross 3 non singular matrix। डिफरेंस पता है? What is the difference between singular and non singular matrix? कोई बता सकता है? सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बीच का डिफरेंस।
चलो मैं याद दिला देता हूं कुछ, अगर याद आए तो। एक तो ये होती है कंडीशन, एक कंडीशन ये होती है, याद आया कुछ? नहीं आया? डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो क्या होती है? पता था, बोल तो नहीं, क्या होती है? गलत बोल जो गया कोई मुंह थोड़ी है, मार थोड़ी देगा था। यादें होता होगा कोई चीज, यादें होगी, गलत बोलोगे तो लंबे टाइम तक याद रहा करे, है ना? गलती करके इंसान सीखता है, तो बोला करो, ठीक है। a इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है? और डिटरमिनेंट की वैल्यू, ए बोल रहा हूं मैं, ये नहीं होता, डिटरमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0, इट मींस दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस दैट गिवन वैल्यू इज, गिवन मैट्रिक्स इज, यहां पर क्या दे रखा है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है मेरे पास? जो M3 है ना, इसका ऑर्डर कितना है? 3x3 दे रखी है, और ये क्या दे रखी है? नॉन, इट मींस दैट इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या होगी? नॉट इक्वल टू। अब आगे चलते हैं। सो दैट इट इज अ ग्रुप, क्या है? ग्रुप है, बट नॉट अ अबेलियन ग्रुप। क्या है? ग्रुप है, ये प्रूफ करना है। क्या नहीं है? एबेलियन ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू, समझ रहे हो? अब क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। देखो M3 मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, वहां से मैं क्या करता हूं? कोई भी दो मैट्रिक्स उठा लेता हूं। एक मैंने उठा ली A मैट्रिक्स, एक मैंने उठा ली B मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास? क्लोजर प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के केस में मैंने क्या किया? यहां पर मैट्रिक है, यहां पर कोई ना कोई क्या है मेरे पास? मैट्रिक है। तो मैंने क्या किया? दो मैट्रिक उठा लिए यहां से। एक तो A उठा ली, कैपिटल में लिख लूं, एक उठा लिया जो कि कहां से बिलोंग करते हैं? M3 से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? M3 से बिलोंग करते हैं। अगर मैं इन दोनों की क्या करता हूं, तो जो मेरे पास C मैट्रिक्स आएगी वो भी कहां से बिलोंग करेगी? इसी मैट्रिक्स से। तो इट मींस दैट C बिलोंग्स टू, C is closed, hence closure property is satisfied। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में क्या करोगे? यहां पर मैं ये लाइन आपको पूरी लिख के आनी होगी, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। लिखने का तरीका मैं बता चुका हूं। ये तीनों कहां से बिलोंग करते हैं? M3 से बिलोंग करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में ये क्या करेगी मेरे पास? फॉलो करेगी क्रॉस C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। अब बात आती है आइडेंटिटी एलिमेंट की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ, अब ये क्या होता है भाई? देखो ये मेरे पास एक मैट्रिक है 2 0 1 2। इस मैट्रिक की किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को यही मिल जाए? एक अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती थी, ठीक है। तो इस केस में M3 के केस में जो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है? I3 है। इसको I3 नाम दे रखा है, कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास किसका काम करेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा, ठीक है। यहां पर कुछ भी लिख दो, A0 1 0, ठीक है। इसकी I3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। I3 मेरे पास क्या है? 1 0। यहां पर मैं I3 रहने देता हूं, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को एलिमेंट क्या मिलेंगे? तो I3 मेरे पास क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा इन केस ऑफ दिस मैट्रिक। फोर्थ क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के केस में क्या करता हूं मैं? एक मैट्रिक ले लेते हैं A0 0 1, या इसको भी 0 ही रहने देते हो। क्या करें? इसकी 1/a के साथ अगर मैं क्या कर देता हूं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या मिलने वाली है?
आइडेंटिटी एलिमेंट ही तो मिलने वाला है, ऐसे लिखो, ठीक है। क्या मिलने वाला है? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलने वाला है। और ऐसे लिख सकते हो, बाकी आप एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे अगर माइंड में है, A इंटू A इनवर्स क्या होता है, ये इसी तरह से, ठीक है। 1 बाय 1 करोगे तो क्या मिलने वाला है, यहां पर देखो इसका इनवर्स क्या हो गया, 1 बाय A हो गया, 0 0, ये क्या हो गया, ये ऐसे समझो सी डी, अब सही से समझ में आएगा। 1 बाय A, 1 बाय B, 1 बाय C, 1 बाय D, ठीक है। अगर मैं इनका इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कराता हूं तो क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई दिक्कत यहां तक? और उसके बाद जो मैट्रिक्स है ना, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या नहीं करती, फॉलो नहीं करती। यहां पर लिख दोगे हेंस M3 इज अ ग्रुप। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे, वहां पर आपको कैसे मेंशन करना है कि कोई भी ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या नहीं करती, फॉलो नहीं करती। और फॉलो नहीं करती तो इट मींस दैट M3 इज नॉट अ अबेलियन। कोई दिक्कत? उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। यहां तक किसी को कुछ पूछना है भाई? नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। देखो एक बारी एग्जाम्पल नंबर 5 सेम टू सेम है भाई, चेक करो क्या बोला गया है। यहां पर जी कोई भी आपको दे दिया, A000, A इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो क्या है, रियल नंबर। शो क्या करना है, G इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये स्पेशली कंडीशन मेंशन कर दी है कि एग्जाम्पल नंबर क्या है ये, दैट इज 5। यहां पर आपको G दे दिया गया है, ठीक है, A000, और यहां पर मेंशन क्या कर दिया गया है, मेंशन क्या कर दिया गया है कि G क्या है मेरे पास, G इज नॉन जीरो रियल नंबर। और प्रूफ A इज नॉन जीरो रियल नंबर। और प्रूफ क्या करना है, G इज कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप मतलब अबेलियन ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है, तो कोई भी दो एलिमेंट लोगे आप लोग, जैसे मैंने A ले लिया, ये मेरे पास A000 है, ये मैंने B ले लिया, ये क्या है B00 है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कराता हूं, क्या कराता हूं, मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में बोला गया है ना, प्रूफ करना है अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कराता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, AB000। देखो ये भी क्या है, रियल नंबर है, ये भी क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, रियल नंबर ही तो मिलने वाला है। तो इट मींस दैट A क्रॉस B इज क्लोज्ड, A क्रॉस B इज क्लोज्ड। यहां पर क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे A की B क्रॉस C करेंगे, रियल नंबर मिलेगा यहाँ पर, फिर इसकी इसके साथ करेंगे तो भी क्या मिलने वाला है, रियल नंबर मिलने वाला है। और ये दोनों चीजें क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। A B C बिलोंग्स टू, समझ रहे हो, वैल्यूज आपको पता है, जैसे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगी ABC 000, और जब आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा ABC 00। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ऐसे भी लिख सकते हो, या क्या करेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी, फॉलो करेगी। अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ, वो कैसे करेगा, कोई बता सकता? मैट्रिक है, मैट्रिक के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट एक तो थ्योरी होगी, दूसरी थ्योरी कुछ हो सकती है, ये करके बताना है, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, ये करके बताओगे आप लोग। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तो आती होगी, वो करके बतानी है, ठीक है। अब थर्ड क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा भाई इस केस में, क्या है, 0 A000 है,
देखो मैंने एक लाइन बोल रखी है, ये मेरे पास क्या है, कोई एलिमेंट है, वैसे तो मैट्रिक है ये, इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, कैसे करेंगे बताना। इसकी अगर मैं 1 0 0 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये एलिमेंट मिल जाएगा, सेम टू सेम मैट्रिक मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा। फोर्थ क्या है मेरे पास, फोर्थ क्या है कम्यूटेटिव, सॉरी फोर्थ क्या है इनवर्स। इनवर्स के केस में क्या था, ये मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो किसके साथ करनी होगी, तो क्या मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये 0 होगी तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ये साथ में मेंशन कर देना कि यहाँ पर मेरे पास जो a है नॉट इक्वल टू क्या है 0। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी, a क्रॉस b, a क्रॉस इज इक्वल टू ये क्या आएगा, ए बी आएगा ना, ए बी 0 0 0 और b क्रॉस a क्या आएगा, b a 0 0 0। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे रियल नंबर, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे रियल नंबर, दोनों क्या है सेम है। पांचों प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो क्या बन रहा है, अबेलियन ग्रुप। हाँ भाई क्या पूछ रहा था, पूछना था कुछ, कुछ वीडियो के तरीकों ही है तो ये वाली पार्ट है, ये वाली डी पार्ट है, डी तरीकों वीडियो है तरीकों। मैं समझ ही नहीं पा क्या बोल रहे, जी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स है, जी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स है, हां दोनों इक्वल ही है। ये इसका मतलब ये नहीं है जैसे एग्जांपल बुक में जी दे रखा है क्या, ये a है तो यहाँ पर a है, b है तो यहाँ पर क्या है b है, c है तो यहाँ पर क्या है d है तो यहाँ पर क्या है। बोल क्या रखा है कि बस कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए कि a इज नॉन जीरो रियल नंबर। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है बट कैसा होना चाहिए, अगर मैं a ले रहा हूं ना तो ये a ये आ रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है जी ले रहे हो तब ये आ रहा है, ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग a लो जरूरी नहीं, यहाँ पर आप लोग x ले सकते हो, यहाँ पर आप लोग क्या ले सकते हो, बट कंडीशन क्या है, x एंड y आर नॉन जीरो रैशनल नंबर। ये कंडीशन दे दी इसने, इस कंडीशन पे काम करके देखना है अपन, और इस कंडीशन के लिए ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अभी आगे देखेंगे, एक कंडीशन देगा, उस एक कंडीशन से आप कितनी भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ गई, कुछ पूछना है लिख सकते हो ना अपने आप अब इसको। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर अब जो अपन ने अभी जस्ट एग्जांपल कौन सा किया है, एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 3 किया था, देखो एक बारी एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन इससे रिलेटेड है 1.1 का, चेक करो। एक्सरसाइज 1.1 का 8th क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है इससे रिलेटेड क्या 8th नहीं, 8th नहीं भाई 6th है, पुरानी नई बुक के अकॉर्डिंग 6th है, चेक करो। -1 1 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, यही है ना, कर सकते हो खुद से, हो जाएगा, समझ में आ गया। 8th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का, ये किससे रिलेटेड है, मैट्रिक्स से रिलेटेड है, कर सकते हो। अब एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के, और जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार खुद से ट्राई कर लेना। उसके बाद एग्जांपल नंबर 9 देखो, सॉरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, ये कर सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना, अगर हो जाए तो बस। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 6। अब एग्जांपल नंबर 6 से रिलेटेड देखो, 5th है क्या इसमें, नहीं 7th है। एग्जांपल नंबर
6 से रिलेटेड आप लोगों का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ओके, करें अब 6। ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं। मैथ कैसा लग रहा है ये? अभी तक का एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है? आसान है, मुश्किल है? आसान है आपने भाई, सही है, पास हो दो। पास की टेंशन मत। मजाक कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल में क्या बोला गया अभी देखो, शो दैट, यहां पर आप लोगों को क्या दे दिया, एक सेट दे दिया है, दैट इज यहां से स्टार्टिंग है -3 -2 और उसके बाद आपको दे दिया a -1, ये 1 है, ये a है, ये a स्क्वायर है, ये a क्यूब है और ये कहां तक जा रहा है, आगे तक। फॉर्म एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, क्या फॉर्म कर रहा है, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आगे देखो कंडीशन क्या दे रखी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ए क्या है, ए क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। अब देखो, अब जो बुक के अंदर एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे रखा है ना, वहां पर 2 दे दिया, 2 भी क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है ना, वहां पर अगर 5 आ जाता क्वेश्चन, ये क्या है, थ्योरी टाइप मान लो इसको, ये क्या है, सभी क्वेश्चन को इस मेथड से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते, ठीक है। ये मेथड है इस जैसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का, तो इसको उतार लेना, क्योंकि बुक में थोड़ा सा अजीब तरीका दे रखा है, थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे जब आप लोग करोगे। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, उतारना है। सबसे पहले इसको मान लो लेट जी, ठीक है। बुक में है ना ग्रुप एंड सब ग्रुप चैप्टर है, क्या करेगा, जितने भी सेट मानेगा जी से मानेगा, ठीक है। मेरे नोट्स ए के अकॉर्डिंग थे, मैं पहले क्या करता था, ए लेके चलता था, कोई भी सेट क्या है, ए है, बट बुक में क्या ले रखा है, जी ले रखा है। डाउट पता है क्या आते थे, सर बुक में जी ले रखा है, आपने ए ले रखा है, क्यों सर? तो इस वजह से जो जितने भी वीडियो अब आएगी ना, उसमें जी सेट मिलेगा आपको, ठीक है। सारी पहले वाली डिलीट कर दी है, ये आपने जी सेट ले लिया। जी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वही है, मैं दोबारा से क्यों लिख रहा हूं, यहां पर लिख देते हैं। एग्जाम्पल 6 हो गया ना, लेट जी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। जी मेरे पास क्या है, ये है, ये तो गिवन है। ये सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, डजा। सुमित क्या लिखते हैं भाई, सबसे पहले गिवन, फिर प्रूफ क्या करना है, क्या बोलते हैं उसको, टू प्रूफ। आगे क्या लिखते हैं सोनू, प्रूफ। प्रूफ में क्या, इसमें क्या प्रूफ करना है, समझ गए, लिखने का तरीका पता लग गया। अब आगे देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। यहां पर अपन 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, 3 एलिमेंट ग्रुप से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, उसके नाम क्या ले लिए, एक्स वाई जेड। ये तीनों एलिमेंट्स कहां कर रहे हैं, बिलोंग्स टू जी। कहां से बिलोंग कर रहे हैं, जी से बिलोंग कर रहे हैं। अब जी से बिलोंग करेंगे तो अपन ने मान लिया एक्स क्या है, ए की पावर m है, इसी फॉर्म में लेने होंगे ना, क्योंकि ये देखो ए की पावर में सारी चीजें चल रही है। यहां पर क्या है, ए की पावर, यहां पर क्या है, ए की पावर 0, ठीक है, ए की पावर 0, ये ए की पावर 0 कंसेप्ट बताया था मैंने आपको। और यहां पर अगर मैं 0 की पावर 0 लिख दूं तो क्या होगा, उसका 1 ही होगा। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, ये 1 होगा, 1 नहीं होगा, 1 होगा। अपना क्या होगा, 1। पुष्पा
नवीन, तो नवी क्लास पर लाई थी हैं 0 होगा, एक आंसर आ गया। हाँ भाई साहब, आ तो गई यार, आ तो गई यार। तरतीब बताई कौन थी क्या चीज बताई थी? एक चीज सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैथ का। पता है एक्चुअली क्या होता है? ये जो आप क्या बोलते हैं कि समथिंग की पावर, अगर मेरे पास क्या है तो क्या होता है? गलत होता है। सारी चीजें समथिंग पे तो डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? समथिंग के ऊपर। समथिंग क्या है? वो सारी चीजें क्या करती है? मैटर करती है। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिख दूं समथिंग है 20, केस नंबर फर्स्ट, 20 की पावर 1, 20 की पावर 1 क्या हो गया? अगर मैं लिख दूं 0 की पावर 1, सॉरी 0 की पावर 0, 1 नहीं है, 0 की पावर, तो क्या होगा? इनडिटरमिनेट फॉर्म बढ़ जाती है। यहां पर जो समथिंग है ना, वो क्या होना चाहिए? ये कंडीशन होती है, बट अपने को सिखाया क्या जाता है? समथिंग की पावर 0। ये मेन कंसेप्ट है। ये जो समथिंग बोलते हैं आप लोग, ये क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। और ये सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे आप एमएससी करने के बाद या बीए, मतलब ये बीएड कर लिया, बीए बीएससी के बाद, तो आप क्या करते हो? इंटरव्यू देने जाते हो ना, इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वहां से। पढ़ के तो आप हाई लेवल का जाते हैं, पूछते बेसिक से। तो ऐसी चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है? अब ये समझ में आ गया। अब x और y किस तरह से लेट कर लिया आपने? a की पावर n, y क्या लेट कर लिया? a की पावर n, और z क्या लेट कर लिया? m n p, ठीक है? और जो ये m n p क्या है? इंटीजर है। क्या है? वेयर m n p। ये मैंने इंटीजर क्यों लिख दिया, कोई बता सकता है? यहां पर मैंने रेशनल नंबर क्यों नहीं लिखा? ये पावर देखो, -3, -2, -1 कहां तक जा रही है? माइनस इंफिनिटी तक। 0 भी है, फिर 1 से फिर इंफिनिटी तक जा रही है, तो ये क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा? मैं क्या करूंगा? 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है? थ्योरी खुद से लिख लेना, मैं जस्ट समझा देता हूं आपको। अब ये मल्टीप्लाई और डॉट बात एक ही है। अब ये क्या हो जाएगा? x की पावर y की पावर, y की पावर, यही तो होगा, यही होगा। फिर कहां सो रहे हो? बोल दो यार, क्लास में भी होना जरूरी है। x क्या है? a की पावर, ये क्या है? मुल्ला करो, या होने भी जरूरी हो, ठीक है? बेस सेम पावर क्या हो जाती है? क्या हो जाएगा? और जो ये m प्लस n है, ये क्या होगा? इंटीजर ही तो होगा। 1 + 2 क्या आ गया? 3, 3 इज इंटीजर। तो यानी कि ये क्या आ गई? क्लोज, यानी कि इससे बिलोंग करेगी, सेट इससे, अपन ने जो सेट जी लिया है, तो इट मींस दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है मेरे पास? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई? ये होना चाहिए x क्रॉस y क्रॉस, सोल्व करो इसको। x लिखो सबसे पहले, बोलो a की पावर, बोलो a की पावर क्रॉस, क्या बोल रहे हो? पूछना है कुछ? समझ में आ गया? बुक में देखो, देखो बुक में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। a की पावर m, a की पावर, बेस सेम है, तीनों को सेम लिख दें, m + n + p। अब
अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब इसी के दूसरा पार्ट क्या है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, या इसको सिंपल लिख दो ऐसे, a की पावर m प्लस n प्लस, इसका सेकंड पार्ट क्या होता है, ब्रैकेट सूत्र डाल बोल दो, नो बोल जा करके x क्रॉस y कैसे बताया था, ब्रैकेट ओपन होती है, उसके बाद x, फिर करो वैल्यूज पुट करो, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, इट मींस दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सैटिस्फाइड। उतारो इसको जल्दी से, अब बुक के अंदर है ना दूसरे तरीके से दे रखा है, ये इसी को थोड़ा सा सोल्व करके आगे लिख देगा, बट एक्चुअल में अगर इसको आप ऐसे करोगे ना, ये हर क्वेश्चन में ऐसे करेंगे आप, ये नहीं है कि एक क्वेश्चन में कर दिया, हर क्वेश्चन में इसको ऐसे करेंगे। जल्दी करोगे, लिखना मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं, बिलोंग्स टू जी, सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, वो खुद से मेंशन कर लेना, हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, स्टार्टिंग में बता दिया, एग्जांपल्स करने सिखा दिए, अब आपका काम है थर्ड प्रॉपर्टी क्या है भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ, लिखो थर्ड, देखो यहां पर बोलो सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस ऑफ, अब यहां पर क्या है देखो, a की पावर m है, इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को a की पावर m मिल जाए, a की पावर n है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को a की पावर 1 n मिल जाए, क्या है, क्या किससे करोगे, तो 1 क्या हो गया, क्या 1 यहां से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, a की पावर 0 क्या होगा 1। देखो बुक वाले ने देखो कंडीशन दे रखी है, अगर पढ़ी हो तो स्टार्टिंग में a क्या है, नॉन जीरो, नॉन जीरो, तभी तो a की पावर 0 क्या होगी 1 होगा, अगर ये 0 दे दे तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, समझ गए कहां से बिलोंग कर रहा है, ये 1 इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इट मींस दैट आइडेंटिटी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद क्या है, इनवर्स, इनवर्स के केस में क्या होता है कि मेरे पास ये नंबर है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो किसके साथ करोगे, a की पावर, a की पावर, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो चाहे, तो 1/a की पावर m क्या है, इनवर्स एलिमेंट है, किसका, a की पावर m का। देखो मैंने क्या बोला था, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है, इनवर्स क्या होता है, एलिमेंट का अपना अपना होता है। अब यहां पर अगर मैं a की पावर n ले लेता हूं तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, समझ में आई चीजें, थ्योरम भी करेंगे। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है, क्या होता है सॉरी, यूनिक, क्या होता है, और इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, किसका, किसका, हर एलिमेंट, समझ गए। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो चीजें होती है, x क्रॉस y करोगे तो क्या मिलेगा, a की पावर m प्लस n मिलेगा, y क्रॉस x करोगे तो क्या मिलेगा, a की पावर, ये भी तो इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी क्या कर रही है, सेटिस्फाई, समझ में आ गया, लिख लो इसको।
लिख लिया भाई? लिखो, जल्दी लिखो। कल 9:30 बजे ही होगी क्लास, ठीक है? और एक बार शाम को 8 से 9 के बीच में टेलीग्राम ग्रुप चेक कर लिया, आदत बना लो ये, 8 से 9 के बीच में रात को, ठीक है? क्योंकि टाइम टेबल वहीं पर आएगा। कल तो मैंने सभी के पास इंडिविजुअली सेंड कर दिया था, तुम्हारे पास भी कर दिया था, तो रह गया था, तो मैंने सोचा देख लिया होगा। मान पुरानी होती, ये नए आए थे, मुखाई आदत को नहीं जाती, इनका दौर भेज दिया था। बाकी है 9:30 बजे, एक बारी क्या कर लेना, चेक जरूर कर लेना। हो गया? आगे देखो। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और जिसने बता दिया उसके लिए ऐप पे कोर्स फ्री है। सेम कोर्स ऐप पे फ्री होगा, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 7, क्या बोल रहा है भाई? सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर z इज एन अबेलियन ग्रुप। z दे दिया, क्या प्रूफ करना है? इज एन अबेलियन ग्रुप with respect to binary operation star, with respect to binary operation star। और स्टार को डिफाइन कैसे किया गया है? डिफाइन एज a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1 फॉर A B बिलोंग्स टू, ठीक है? अब फर्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करते हैं? अब A B क्या है? इंटीजर है। A B क्या है? पहली प्रॉपर्टी आ गई, यहां पर ध्यान रखना भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या आ गई? क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आप दो क्या लेके चलते हैं? एलिमेंट्स लेके चलते हैं, उनके अंदर क्या करेंगे? स्टार ऑपरेशन लगाया। अब a स्टार b की वैल्यू क्या दे रखी है? a प्लस b प्लस a प्लस b प्लस, ये क्या है? इंटीजर में 1 ऐड कर रहे हैं, क्या मिलेगा? तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रही है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रही है? ये जो वैल्यू है इसको मैं c लेट कर लेता हूं, और c क्या कर रहा है? C बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या हुआ? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर। सेकंड क्या है मेरे पास? एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट लेंगे, A B C, कहां से बिलोंग कर रहे हैं? Z से। अब यहां पर देखो A स्टार B स्टार C, A स्टार B की वैल्यू क्या है? और स्टार C। अब इसके बाद बुक में एक चीज लिखी हुई है, A प्लस B प्लस 1 प्लस C प्लस 1 लिखी हुई है, कैसे लिख दी? ये हाँ, इसको a मान लिया, आप ये कह रहे हो, इसको a कैसे मान सकते हैं? इसको एक इंटीजर मान लिया और c को, उसके बाद कैसे किया? इसको दो ने बता दिया है, दोनों खातर फ्री है, जिन भी कोर्स आप बता दिए, ठीक है? समझ में आता है? देखो इसको कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं आप, डी स्टार
अब ऊपर कंडीशन देखो क्या दे रखी है, ए स्टार बी की कंडीशन पता है, ए प्लस बी प्लस 1, डी स्टार सी की कंडीशन क्या हो जाएगी, डी प्लस सी प्लस हो जाएगी। यहां पर देखो अब ये क्या है, डी हो गया, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, ए प्लस बी प्लस 1। उसके बाद क्या करते हैं, सी को लिखते हैं, स्टार है तो क्या आ जाएगा, प्लस, यही आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब इसको सोल्व करोगे, ए प्लस बी प्लस सी, और 1 प्लस 1 करोगे क्या आ जाएगा। सिमिलरली किसके लिए सोल्व करके देखेंगे इसको, ए स्टार बी स्टार, अब तो बोल दो कैसे लिखोगे इसको, ए कान पट्टी पे दो एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होता है, पहले इसके साथ करोगे क्या, ए इसके साथ होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस 1। अब ये एक एलिमेंट होगा, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, हाँ यही होगा, ए प्लस 1 आएगा। फिर गले क्यों बोलने लग रहे हो, क्या होगा, ये हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड से देखो क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई, और ये कंडीशन क्या हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और है कुछ इसके अंदर, है कुछ इसके अंदर, आ गया तेरे समझ में सोनू, पूछो थी या पूछो थी तेरे। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ, रफ कर दो इसको, उतारना है बुक में, समझ लिख लियो, ये तो याद है या चीज भूलोगे फिर, यह भी बताऊं कि यहां से ये कैसे आया। अब थर्ड क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ, अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है, ये मेरे पास एक एलिमेंट है, इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, अब ए स्टार ही आ गया, ये क्या होगा, ए प्लस ई प्लस, यहां से ई की वैल्यू क्या आ गई, ई की वैल्यू क्या आ गई, ई क्या है, और आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब -1 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। कैसे होगा, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान से समझना, तो क्या ये ए आ जाएगा, आ जाएगा, कैसे आएगा, जिसमें पूछो बताइए, ठीक है। नवीन, 4 छोरियां के बीच में बेइज्जती। ए स्टार बी लगा के देख, आया दिमाग में, दूसरी बार बेइज्जती, आ गया समझ में, बता देगा, इज्जत रख लेगा, मतलब बताइए सोनू, हाँ है ना, नो बता दे बोल के, नो अच्छा लगेगा, मन लगेगा, बता। हाँ देखो ये प्रॉपर्टी है ना, ये कंडीशन दे रखी है, हर जगह वैलिड होगी, आप पूछ गई इस पर, इसकी भी बेइज्जती होनी चाहिए। ए देखो इसको कैसे ओपन करते हैं, ए प्लस बी प्लस 1, ए ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू, कैंसिल आउट हो गया, तो ए इज इक्वल टू ए, इट मीन्स दैट ई इज इक्वल टू -1, यानी कि -1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ दिस। समझ गए, समझ में आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। अब बात आती है इनवर्स की, भाई उतारोगे इसको, लिखने के तो टोटे पड़ रहे जबान, लेवर नाड नो मुंह मारा सीधी, गलत सोच के आओ के लिखना को
किताब में लिख लो साइड में, अगर कोई चीज इसी बुक की साइड में लिख लो। समझ में आ गया भाई? करें आगे, लिख लिया। अब देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ, अब देखो इनवर्स के केस में क्या होता है, मैंने लाइन बोल रखी उसको याद रखना। एलिमेंट ले रहे हैं आप ए, इसकी किसके साथ जो भी ऑपरेशन है लगाएं कि मेरे को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो यहां पर मान लेते हैं बी है, क्या मान लिया, ठीक है। इनवर्स क्या है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए स्टार बी का क्या कंडीशन दे रखी है, ए प्लस इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी की वैल्यू, ये क्या आ गया, इनवर्स आ गया। चेक करके देखा, ठीक है, चेक करके देखें। ए स्टार माइनस का 2 माइनस का ए इज इक्वल टू, इक्वल बताऊंगा नवीन, फंस गया बेटे, बोल बोल, वही तो कंडीशन लगानी यार। हाँ हाँ बोल, ये माइनस का 2, हाँ, और माइनस का ए, फिर क्या प्लस का 1 इज इक्वल टू, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कहीं पर, कैसे, ये गया, ये माइनस का 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू, ये 1 उस साइड लेके गए तो माइनस का 2 इज इक्वल टू, तो ये इसका क्या हो गया, समझ में आ गया। अब बी के केस में देखो, कर लोगे खुद से फाइंड आउट, कर लोगे खुद से फाइंड आउट, ये खुद से कर, समझ में आ गया। फिफ्थ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए स्टार बी, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। ए स्टार बी क्या इक्वल आ रही है मेरे पास बी स्टार ए के, चलो चेक करते हैं। ए स्टार बी क्या होगी, ए प्लस, ये क्या होगी, बात तो एक ही है। इंटीजर ए बी क्या है, इंटीजर है, दो इंटीजर को ऐड करोगे, 2 + 3 करना, क्या आएगा 2 + 3, 3 + 2 करोगे, कोई चक्कर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम ऐसा का ऐसा है, बस क्या फर्क है, कंडीशन। एग्जांपल नंबर 8 आपका एक्सरसाइज का लिख लो, चलो एक बार लिख लो। एक्सरसाइज का 13-14 क्वेश्चन देखो, 13-14 देख लेता हूं। मतलब मुंह सोच के आ रहे हैं एक्सरसाइज करनी को नहीं, है नहीं? सामने बैठ जाए, मुंह सोच के आ रहे हैं एक्सरसाइज कौन करनी, देख तो ले एक बार, देखने में क्या ज्यादा है, करियो चला करियो। देख लिया 13 ऐसा कैसा है, 14 ऐसा कैसा है, बस कंडीशन चेंज है। कंडीशन क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, और 13 में क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2। कर दोगे ना सोल्व, कर दोगे, एक भी देख डाउट कर। 15 और 16 भी ऐसा ही है। कंडीशन क्या दे रखी है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 3 और ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई, इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये, मैं मजाक में को नहीं। 14th और 16, 14th और 16
इंपॉर्टेंट है। 8 कर सकते हो? चलो 8 देखो भाई, तामे भी किताब खोल लियो, ठीक है, जो वीडियो देखने लग रहे हैं। बुक का 8 एग्जांपल है, कंडीशन दे रखी है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, बुक में देखो, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं है। बोला क्या गया है, सो दैट सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर क्या है, अबेलियन ग्रुप है, और कंडीशन क्या दे दी, a स्टार b इज इक्वल टू a क्रॉस b बाय 2। अब ये सबसे पहले तो रियल नंबर है, क्लोज होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। एसोसिएटिव के केस में वही कंडीशन होगी। देखो क्या करोगे, 3 नंबर लोगे, a स्टार b स्टार, पहले प्रॉपर्टी इस पे लगेगी, इस पे लगेगी तो क्या आएगा, a क्रॉस b बाय, फिर ये प्रॉपर्टी b क्रॉस c बाय, अब ये एक टर्म ये होगी और एक टर्म ये होगी। सुन लो, अच्छा देख ले किताब में, a स्टार b स्टार c, इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाई b क्रॉस c बाय, अब देखो एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, क्या हो जाएगा, a क्रॉस b क्रॉस, ये दोनों एज इट इज लिख दिए, नीचे क्या लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा, a क्रॉस b क्रॉस c बाय। अब देखो दूसरी कंडीशन, a स्टार b स्टार, यहां पर क्या होगा, a क्रॉस b बाय स्टार, देखो अब क्या होगा, a क्रॉस b बाय 2 क्रॉस बाय, और ये क्या आ जाएगा, a क्रॉस, क्रॉस का साइन और समझ में आ गया। इसी तरह से आइडेंटिटी के केस में, आइडेंटिटी के केस में क्या होगा, देखो ये मेरे पास नंबर है, इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, सेम नंबर मिल जाए, तो वो क्या होगा, 2 होगा। चेक करके देखो, a क्रॉस b बाय 2 से 2 गया, क्या बच गया, यानी कि 2 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स के केस में खुद से कर लोगे अब, और कॉम्यूटेटिव ये हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 8 तक आपने क्या कर लिया, कवर कर लिया। बात सुन लो ध्यान से, बोलो कल आने से पहले 8 एग्जांपल तक आपके क्या होने चाहिए, नोटबुक के अंदर सोल्व किए होने चाहिए। कितनी बार, 2 बार कर लो, एक बार, और किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। चेक करूंगा, घराना छोड़ाइए काफी, ठीक है। ये करके आने, और देख देख के मत करना, क्या करने हैं, खुद से ट्राई करने हैं। आज की क्लास में कोई डाउट हो, किसी का कुछ पूछना हो, है डाउट किसी का कुछ, क्लियर है सब कुछ, इंटेलिजेंट हो गए तो टॉप करोगे, ठीक है भाई। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।